हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मां शारदा कोचिंग में। और मैं हूं आपके साथ सौमित। तो देखिए, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का जो आपका 9th क्लास का और 11th क्लास का जो आपका आज एंट्रेंस एग्जाम था, लिटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, वो आपका हो चुका है। और देखिए, उसके संबंधित जो आंसर सीट है उसके लिए सभी लोग इंतजार करते हैं और मां शारदा कोचिंग सबसे पहले जो आपकी आंसर की है उसको लाने के लिए कोशिश करता है। और देखिए, बिल्कुल सटीकता लाने के लिए थोड़ा समय लग जाता है। और देखिए, किसी को फिर भी किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है, क्योंकि देखिए 100% कोई मतलब श्योर नहीं होता है या नहीं सही नहीं होता है। जिस किसी को भी डाउट लगे तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और एक शाम को देखिए, एक शाम को एक फाइनल जो आपको एक आंसर की है वो आपको जारी की जाएगी हमारी ही कोचिंग के द्वारा, जिसमें टोटल एकदम आपको 100 के 100 क्वेश्चन आपको सही रहेंगे। बाई चांस कोई आपत्ति आई तो ठीक है ना। और देखिए, आपकी देखिए 9th क्लास में जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपका डिपेंड करता है कि आपके नवोदय में कितने सीट खाली हैं। तो उसके लिए आप हमारा जो चैनल है उससे आप वीडियो देख सकते हैं कि किस नवोदय में कितनी सीट खाली थी। ठीक है ना, उसी के अनुसार आपकी जो मेरिट होती है वो बनती है। बच्चों ने बताया था पेपर काफ़ी आसान था, लेकिन देखिए इतना आसान नहीं था। वहाँ बच्चे बता रहे थे, क्योंकि आज मैं खुद पर्सनली एग्जाम सेंटर पे मैं गया हुआ था, जवाहर नवोदय विद्यालय बुकलाना वाले पे। तो बच्चों ने बताया कि आसान था, लेकिन इतना आसान नहीं था। ठीक है ना। तो मेरिट आपकी लो रहेगी, ठीक है ना, ज़्यादा लो भी नहीं रहेगी। तो उसको शाम को वीडियो आएगा। और देखिए, चैनल को आप इसलिए सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि जितनी भी नवोदय विद्यालय संबंधित जानकारी है वो आप हमारे चैनल से आप उठा सकते हैं। A to Z आपकी जानकारी। और हमारा नंबर है, अभी आपको इसमें वीडियो में आपको दिख रहा होगा, तो वो नंबर से आप पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन नवोदय विद्यालय से संबंधित है। तो फिलहाल ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो पर आगे बढ़ेंगे। और देखिए, काम का वीडियो है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपका पहला हिंदी का पोर्शन था, देखिए मेरे पास जो ये सेट है, ये मेरे पास सेट जो यू वाला सेट है, ठीक है ना, आपका अलग अलग हो सकता है, तो अपने सेट के हिसाब से ही वो ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी वाला पोर्शन जो है हमारा। हिंदी वाले पोर्शन पे शांत हो जाए भाई। हिंदी वाला जो पोर्शन है उसके हिसाब से देख लीजिए भाई। आपका देखिए, हिंदी वाले पोर्शन में आपका ये पहला क्वेश्चन था कि जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो तो उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग करना था तो वो आपका कृतज्ञ होता है। दूसरा था सावन हरे ना भादो सूखे, इसकी लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसके लिए आपका सदा एक रस रहना, मतलब सदा एक से रहना, इसका सही आंसर है। हाथ बटाना का अर्थ है, हाथ बटाना का मतलब होता है सहायता करना। वह आंधी के समान आई और तूफान से चली गई, तो इसमें देखिए संयुक्त वाक्य है। जो आपको लगता है आप भी कमेंट में बता सकते हैं, हालांकि 2 से 3 टीचर से पूछ के ही आंसर बताया गया है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारा मैथ और साइंस होता है, तो ये जो टीचर हिंदी के टीचर से बनवाया गया है सोल्यूशन, ठीक है ना। फिर भी आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। आमरण, आमरण शब्द में देखिए कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। इस बच्चे ने गलत करके आया, जो भी हमारा बच्चा है, ठीक है ना। तो ये इसमें सॉरी अव्ययी भाव समास है, ठीक है भाई, अव्ययी भाव इसमें समास है हमारा। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है आपका, रस शब्द में इया जोड़ने पर क्या बनेगा, तो देखिए रस शब्द में इया जोड़ने पर आपका ये रसिया बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें जो ऐतिहासिक जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। शैशव शब्द किस प्रकार की संज्ञा का बोध कराता है, तो ये एक भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है, क्योंकि एक भाव इससे पता चलता है, ठीक है ना। शैशव अवस्था, जैसे बुढ़ापा होता है ना, जैसे बुढ़ापा जवानी, तो ऐसे ही ये शैशव जो है ये आपका एक भाववाचक संज्ञा है। और देखिए, पर्सनली जाके भी मैं आज मिला हूँ, तो वहाँ से तो जो जिन बच्चों ने मुझे वहाँ देखा हो या कुछ ने बात भी की थी, तो कमेंट करके बता सकते हैं एक बार, ठीक है ना। और बाकी जिसको भी कोई प्रॉब्लम है कभी भी बेहिचक आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सअप पे केवल आपको मैसेज करना है, देखिए कॉल में आपकी नहीं उठाऊंगा, ठीक है ना। ज़्यादा आप करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, बस आप मैसेज छोड़ दीजिए, आपका जवाब जरूर मिलेगा आपको। देखिए, उसके बाद आपका है क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए जो आपका जलद है वो आपका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जलद बादल का होता है। स्वाधीन का विलोम है, देखिए यहाँ पे आपका पराधीन, जो स्वाधीन होता है उसका विलोम आपका पराधीन है। देखिए, आपका एक पैराग्राफ था, संत कबीरदास से संबंधित था, रामानंद जी के बारे में बताया गया था। यहाँ देखिए रामानंद जी का समाज में बड़ा आदर था, क्योंकि देखिए वो एक बड़े विद्वान थे और सिद्ध महात्मा थे, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे जिक्र हुआ है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, देखिए
कबीर को भय था कि रामानंद जी ने अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें सीधा लिखा है क्योंकि कबीरदास मुसलमान थे और वो सोचते थे कि शायद वो उनको शिष्य ना बनाएं। ठीक है ना। इसके बाद रामानंद जी का पैर जब सीढ़ियों पर लेटे कबीर पर पड़ा तो क्या हुआ, तो जैसे ही उनका पैर पड़ता है तो उनके मुंह से राम राम शब्द निकलता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। कबीर की भांति मतलब कि जाति पाति का भेदभाव के सख्त विरोधी थे, क्योंकि देखिए कबीर जी मानते थे कि सबने ही ईश्वर को बनाया है, एक ही ईश्वर ने सबको बनाया है और उनकी दृष्टि में सब समान है। ठीक है ना। ये आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अनुच्छेद के अनुसार ऊंच नीच और भेदभाव की भावना रखने वाले क्या होते हैं, नास्तिक होते हैं, आस्तिक होते हैं। देखिए जो ऊंच नीच और भेदभाव की भावना रखने वाले जो होते हैं, तो यहाँ पे बताया गया नास्तिक, आस्तिक और ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं और सगुण के उपासक हैं। तो इसमें देखिए ईश्वर के विरुद्ध वो काम करते हैं क्योंकि उन्होंने मानना था। देखिए यहाँ पे इसमें बताया गया है, इसमें आप अपने हिसाब से जो आप करेक्ट हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है। देखिए ना कोई ऊंचा है ना कोई भेदभाव रखते हैं, वे ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, सीधे सीधे। बाकी देखिए आपका सभी का जो पोर्शन है वो आपका वो अभी आपको जल्दी मिलने वाला है। इसके बाद आपको साइंस का और शाम को सारा का सारा एक साथ भी एक पीडीएफ में आपको मिलेगा। कितनी सीटें खाली कहाँ पर हैं और कितनी मेरिट जाएगी ये आपको रात को 8 बजे तक आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैसेज कर देना, आपको उसमें मतलब आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। हाँ बालू को कैसा गया तुम्हारा पेपर? अच्छा कैसा था, मतलब मैथ कैसा था? चलो पहले 9th का बताएं, 9th का मैथ कैसा था? 9th का सही था क्वेश्चन, मतलब किस तरीके के, मतलब ज़्यादा हार्ड थे? साइंस कैसे थे? साइंस बढ़िया थी। और इंग्लिश और ये हिंदी मतलब हार्ड कौन सा था सबसे ज़्यादा पोर्शन? मैथ और साइंस हार्ड था है। और 11th क्लास का बताएं अभी भैया। इंग्लिश हार्ड ही बाकी सब आसान है। इंग्लिश हार्ड ही बाकी सब आसान था। चलो मैथ तो वो तो आसान हार्ड आता ही। चलो कोई नहीं, मतलब ओवरऑल बढ़िया रहा। बढ़िया। अभी तुम्हारा